चलिए, तो यूरोडोप के सॉल्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, इसके थ्रू आप वेज कंस्ट्रेंट को सीख सकते हैं। ऑल्दो यही सवाल मैंने लेक्चर में करवाए हैं, बट एज यूरोडोप का सॉल्यूशन ये मैं अलग से यहाँ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक वेज है और एक रॉड है। ठीक है, अब रॉड एक ग्रूव के थ्रू आ रहा है, तो ये कंस्ट्रेंट है कि ये ऊपर नीचे ही मूव कर सकता है। ठीक है, और ये वेज का मोशन कंस्ट्रेंट है कि ये इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, है ना। तो दोनों का एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि रॉड मान लो वर्टिकली नीचे आ रहा है ए के एक्सेलेरेशन से, एक्सेलेरेशन ऑफ ए। ठीक है, और इसको बी बोल रहे हैं, तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं ए बी। कोई दिक्कत? और आपको दिया हुआ है कि मास ऑफ ए अपॉन वेज का जो मास है, यानी मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए, ये रेशियो ईटा दिया हुआ। ठीक, तो ये भी हम यूज़ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो इस लाइन के अलॉन्ग नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, दोनों पे आप अलग अलग दिखाइएगा। इस पे यहाँ से नॉर्मल दिखाते हैं और इस पे यहाँ से। ठीक है, इस पे नॉर्मल इधर ऐसे लग रहा होगा और इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर। आप चाहो तो ये बीच से इसको हटा देता है। ठीक है, उसके बाद इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg, तो इसको हम बोल सकते हैं MAG। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा रॉड पे। ठीक है, और इसका लग रहा होगा नीचे वेट MBG, और एक नॉर्मल ग्राउंड से लग रहा होगा यहाँ, इसको बोल लेते हैं N'। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। हम कंफर्म हैं कि ये जो वेज है ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा, तो वेज का एक्सिस हम ऐसे ले लेते हैं x और y, और रॉड कंस्ट्रेंट है इसी लाइन में मूव करने के लिए, तो ये हम बोल देते हैं रॉड का प्लस डायरेक्शन और ये माइनस डायरेक्शन। आप उल्टा भी ले सकते हो। ठीक है, इससे कोई परेशानी नहीं। और रॉड के लिए फोर्सेस को हम रिजॉल्व करते हैं। ठीक, तो इस नॉर्मल की बात करते हैं पहले। तो ये जो नॉर्मल आपको दिया हुआ है, तो ये एंगल अगर थीटा है, ध्यान से सुनिएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा n cos थीटा, n cos थीटा। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, n cos थीटा, और इधर हो जाएगा n साइन थीटा। ठीक, उसी तरह जब वेज पे आप रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा n साइन थीटा और ये हो जाएगा n कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, वेज पे हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स लग रहा होगा, जो ये सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है आपका, ये भी लगा रहा होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में फोर्स, और ये फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा? n साइन थीटा का, क्योंकि जो आपका रॉड है वो हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं कर रहा है। तो यानी रॉड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये n साइन थीटा अनबैलेंस्ड नहीं है, इसको यहाँ से ये जो सपोर्ट है ये बैलेंस कर रहा होगा नेट। ठीक है, इसी के कारण रॉड का हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन नहीं हो रहा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक, इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। रॉड के लिए वर्टिकल में इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा MAG, नीचे की तरफ को प्लस ले रहा है। ठीक है, माइनस n cos थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू, एक्सेलेरेशन भी नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो MAA, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ ए। ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा, इस वेज के लिए हॉरिजॉन्टल में लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका भी मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, तो हम लिख सकते हैं
एन साइन थीटा बराबर एम बी इंटू ए बी। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, मेरे पास 2 इक्वेशन है और अननोन है 3। एक तो n, दूसरा ए और तीसरा ए बी। ठीक है, मतलब हमको एक और इक्वेशन चाहिए होगा। ठीक है, हमको एक और इक्वेशन चाहिए होगा, तो वो कहाँ से आएगा अब आप सोचो। तो फोर्स के तो सारे इक्वेशन हमने लिख लिए। अब एक ही चीज़ बचता है, दैट इज कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है, वो क्या है? कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन के लिए क्या करते हैं, हम इस पार्ट का डायग्राम फिर से बनाते हैं जहाँ पे दोनों में कांटेक्ट है। ये आपका वेज है। ठीक है, ये पार्ट का डायग्राम हम बना रहे हैं जहाँ पे दोनों में कांटेक्ट है। ये आपका वेज का सरफेस है और ये आपका रॉड का सरफेस है। ऐसे यहाँ से देखिएगा। ठीक, अच्छा, रॉड के इस पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या? तो रॉड का ये पॉइंट तो रॉड के साथ नीचे जा रहा होगा, कितने से? तो सर रॉड के इस पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा नीचे की तरफ ए। ठीक है, अच्छी बात। और आपका जो वेज का ये पॉइंट है, ये पॉइंट जस्ट इसके कांटेक्ट में जो होगा, हम तो इतना दूर बना रहे हैं, दोनों एक ही लाइन, एक ही पॉइंट है। ठीक है, एक रॉड पे है, एक वेज पे। ये आपका इधर मूव कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कितने से? सर ए बी से। गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, मतलब इनका कांटेक्ट बना हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो सकता है। वेज और ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका कांटेक्ट बना हुआ है, यानी इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स है, तो जो एक रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो कांटेक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो 0 होना पड़ेगा। ये तो 100% श्योर है, और यही यहाँ पे मेरा कंस्ट्रेंट हो जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनिए, ये इसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं, मेरा लाइन है, ये आपका रॉड का है और ये वेज है, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा। ठीक, तो ए बी का कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग क्या हो जाएगा? थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ठीक, और ए का कंपोनेंट इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और ये दोनों बराबर होगा तभी इनका कांटेक्ट मेंटेन रहेगा। तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा बराबर ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ए बाय ए बी बराबर tan थीटा, ये मेरा कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। चलिए, तो अब सारे इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से n का वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट करते हैं। ठीक, तो देखो क्या आता है, ये आपका आ जाएगा, जब इक्वेशन 1 से n का वैल्यू निकाल के 2 में पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा MA G माइनस MA AA। ठीक है, इसको इस साइड ले जा रहे हैं और इसको इस साइड ला रहे हैं, बाय कॉस थीटा
नीचे आ जाएगा, और यहाँ साइन थीटा ऊपर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एम बी ए बी। ठीक, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4 मान। ठीक, अब सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से अगर देखो, हम ऐसा करते हैं, एम ए को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, एम ए कॉमन लेके इस साइड डिवाइड कर दो। ठीक, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा जी टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा बराबर, एम ए से डिवाइड करोगे तो एम बी बाय एम ए का वैल्यू दिया हुआ है ईटा ए बी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए यहाँ से एक्सेलेरेशन ऑफ ए बराबर ए बी टेन थीटा, इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका जी टेन थीटा माइनस ए बी टेन स्क्वायर थीटा बराबर ईटा ए बी। ठीक है, तो ए बी वाला टर्म एक साइड ले जाते हैं, तो जी टेन थीटा बराबर ए बी कॉमन ले लो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ईटा। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू आ जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ बी बराबर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय ईटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे टेन थीटा से डिवाइड कर दो तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय ईटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। बस थोड़ा सा ये चेंज आपको करना होगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में, ये एंगल अल्फ़ा है जिसको मैं थीटा लिख रहा हूँ, तो आपका आंसर जो है वहाँ पे थीटा की जगह पे आप अल्फ़ा कर लेना। तो ये एक्सेलेरेशन ऑफ बी आ गया। ठीक है, तो ए का एक्सेलेरेशन तो आप बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। एक्सेलेरेशन ऑफ ए इज़ ए बी इंटू टेन थीटा, तो अगेन एक्सेलेरेशन ऑफ ए बराबर आ जाएगा जी टेन थीटा बाय टेन थीटा से मल्टीप्लाई करें ईटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, फिर ऊपर नीचे टेन थीटा से डिवाइड कर दो क्योंकि आंसर उसी फॉर्मेट में है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए, सॉरी। तो ये हो जाएगा जी डिवाइडेड बाय ईटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। कहीं पे कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इस कंस्ट्रेंट को सॉल्व करने का एक ज्योमेट्रिकल मेथड भी है, ध्यान से सुनिएगा। इस कंस्ट्रेंट को सॉल्व करने का एक ज्योमेट्रिकल मेथड भी है। सवाल आपका सॉल्व हो गया, अब हम वो आपको बताने जा रहे हैं। ये जो रिलेशन हम निकालें ए और ए बी में, इसको निकालने का एक और तरीका है विच इज़ ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो वो अब हम करने वाले हैं। अब चाहो तो देख सकते हो, चाहो तो आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, चलो तो देखो, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये इनिशियल सिचुएशन है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये फाइनल सिचुएशन है। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो वेज है ये मान लेते हैं इधर खिसक गया एक्स बी। कितना खिसक गया? एक्स बी, यानी ये जो पार्ट है आपका दिस इज एक्स बी। इसके एक्स बी खिसकने के कारण ये रॉड तो बिल्कुल वर्टिकली नीचे ही मूव करेगा। तो ये रॉड कुछ ऐसे आ गया, मान लो नीचे। ठीक, ये रॉड अब ऐसे आ गया। तो ये रॉड कितना नीचे आया, ये वाला पार्ट, ये हो गया
एक्स ए, कोई दिक्कत? ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। ठीक है, यहाँ तक मैं आई होप कहीं पे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और ध्यान से देखो, अगर ये एक्स ए है तो ये भी एक्स ए है। हाँ सर, अच्छी बात है, ये भी एक्स ए है। और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये एंगल थीटा और ये एक्स ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक रिलेशन एक्स ए अपॉन एक्स बी, ये इसके डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। ठीक है, ये नीचे आया एक्स ए और ये इधर गया एक्स बी, बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो एक्स ए बराबर एक्स बी टेन थीटा, कोई दिक्कत? दो बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको एक्सेलेरेशन का रिलेशन मिल जाएगा। तो ए बराबर, अच्छा ये थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो ये कॉफिशिएंट में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, ए बी टेन थीटा। देखो ये वही कांस्टेंट रिलेशन है जो कि हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, ये वाला ए बराबर ए बी टेन, सेम रिलेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, दोनों मेथड आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।